हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। अंकुश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश सैनी। हम पढ़ रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हम एक्सरसाइज 1.1 लास्ट कर चुके थे। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 से पहले कुछ एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं आपका। अभी तक आपने एचसीएफ जो निकाला था वो यूक्लिड डिवीजन के द्वारा निकाला था, है ना स्टूडेंट्स। तो अब जो आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कहा जाएगा, एचसीएफ के साथ साथ एलसीएम भी आएगा। तो अब जाएगा वो फैक्टर पाएगा, आपको नंबर दिए जाएंगे, उनके फैक्टर निकालने के लिए कहा जाएगा और उसके बाद एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल नंबर 6, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टरिज्म मेथड। तो अभी तक आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कर एचसीएफ निकाल रहे थे, लेकिन अब आपको एचसीएफ के साथ एलसीएम भी निकालना है। और किसके रूप से? फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब इनके फैक्टर किस किस टाइप से करते हैं। देखिए जैसे 6 है, यहां पर आपके दो नंबर्स दिए गए 6 और 20। तो देखिए पहला नंबर जो है आपका वो 6 है और दूसरा 20 है ना स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन, अब देखिए सॉल्यूशन में पहला नंबर क्या है आपका 6 और दूसरा 20। तो अब 6 के और 20 के फैक्टर करेंगे। देखिए फैक्टर किस टाइप से करते हैं। जैसे 6 है, इस 6 के हमें फैक्टर करने हैं, तो हम इस 6 के जो फैक्टर करेंगे देखिए इस टाइप से करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे। जरूरी नहीं है नंबर 2 से ही डिवाइड होगा, जो नंबर जिससे डिवाइड होगा कोशिश उसी से करेंगे करने की। तो यहां पर देखिए, लेकिन शुरू में जो करते हैं वो छोटा से छोटा नंबर लेकर डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहां पर 2 से 6 डिवाइड हो रहा है, तो इसको 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 2 3 जा 6, 3 टाइम जाएगा ये। और उसके बाद देखिए यहां पर ये 3 किसी और से डिवाइड नहीं होगा। जब किसी और से डिवाइड नहीं होगा 3, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 1 जा 3। इस टाइप से इसके फैक्टर करते हैं, नंबर लेते हैं उसको डिवाइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करने की। लेकिन अगर उससे वो नहीं होगा, उसके बाद उससे बड़ा नंबर लेंगे, उससे बड़ा नंबर लेंगे। लेकिन यहां पर देख रहे हो आप 6, तो 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, वो 6 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, फिर उसके बाद देखते हैं 3। अब 3 हमने देखा कि 3 किसी और से डिवाइड नहीं होगा, फिर 3 को 3 से, तो 3 1 जा 3। तो जब आपका यहां पर 1 बन जाए, आपके फैक्टर वहीं रुक जाएंगे। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या बने 2 × 3। देख रहे हो आप, 2 3 जा 6 फैक्टर हो गए। अब ऐसे ही 20 करेंगे हम। अब देखिए 20 के 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और 0, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10। ठीक है, और 5 किसी से डिवाइड नहीं होगा, 5 5 से डिवाइड होगा, तो 5 1 जा 5। इसके फैक्टर क्या है 2 × 2 × 5। देखिए 2 × 2 × 5, तो 2 × 2 × 5, मतलब 2 × 5। अब देखिए इसका 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, फैक्टर आ गए। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ, देखिए एचसीएफ और एलसीएम। अब आपको यहां पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए जब आप एचसीएफ निकालोगे, जब आप 2 नंबर या 3 नंबर दिए जाएंगे आपको, आप उनके फैक्टर करोगे, उसके बाद एचसीएफ निकालोगे ना, तो यहां पर क्या होगा देखिए, जो कॉमन मिलेगा आपका, मतलब जिसका पेयर बनेगा, जो आपका पहले वाले, जैसे जो यहां पर भी है पहले नंबर में भी और दूसरे नंबर में भी, जिसका फैक्टर पहले नंबर का भी हो और दूसरे नंबर भी हो। अब जैसे यहां पर देखिए 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो यहां पर पेयर बन गया। मतलब जहां पर पेयर बनेगा, जिसका पेयर बनेगा वही एचसीएफ होगा। तो आप देख रहे हो यहां पर किसका पेयर बन रहा है, ओनली 2 का। यहां पर ओनली 2 का पेयर बन रहा है, किसी और का दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, क्योंकि देखिए 3 यहां पर है तो इसमें नहीं है, 5 यहां पर है तो इसमें नहीं है, और ये 2 इसमें है तो इस वाले फैक्टर में नहीं है, क्योंकि एक ही 2 था, वही
इसके साथ पेयर बना लिया उसने। तो जिसका पेयर बने, अब ऐसा अगर यहां पर दूसरा पेयर बनता तो वो भी आता, लेकिन इसमें केवल एक ही पेयर बन रहा है 2 का। तो यहां पर जो HCF होगा ना वो 2 × 2 नहीं होगा। कभी में आप देखिए जहां पर 2 पेयर बन रहा है तो आप HCF 2 × 2 नहीं करोगे, क्योंकि आपको 2 दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसा नहीं होता। देखिए मैं पहले आपको क्या नहीं करना है वो बताता हूं, उसके बाद क्या करना है वो बताता हूं, क्योंकि क्या नहीं करना वो भी बहुत जरूरी है बताना आपके लिए। तो यहां पर जो आएगा HCF 2 आएगा, HCF 2 आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जिसका पेयर बनेगा वो पेयर का 1 टाइम से लिखा जाएगा। जैसे आप यहां पर इसको 2 टाइम्स नहीं लिख सकते, 2 × 2 नहीं लिख सकते। HCF में जिसका पेयर बनता है उस पेयर का मिलाकर एक ही लिखते हैं HCF में, ठीक है। तो यहां पर HCF आया इसका 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उसमें से कॉमन लेना। HCF LCM जब आप थोड़ा सा आगे चल करके और अच्छे से पढ़ोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो यहां पर देखिए HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें से हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया, 2 आया, ठीक है। अब LCM में क्या होता है, देखिए LCM में जो पेयर बनता है वो तो आता है एक बार, 1 टाइम। LCM में क्या होता है, जिसका पेयर बनता है तो वो तो 1 टाइम ही आएगा। 2 का पेयर बन रहा है तो ये 1 टाइम आएगा, और इसके बाद जितने भी बचते हैं जिनका पेयर बनता है या जिनका पेयर बनता है वो तो 1 टाइम आएंगे। जैसे यहां पर 2 का पेयर बन रहा था तो ये तो 2 एक ही बार आएगा, 1 टाइम आएगा। और मल्टीप्लाई, अब जिनका पेयर नहीं बनता वे सारे आते हैं। जैसे 3 का पेयर नहीं बनना लेकिन आएगा, इस 2 का पेयर नहीं बनना ये 2 भी आएगा, और 5 का पेयर नहीं बन रहा 5 भी आएगा। तो इसके बाद देखिए इसकी मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 12 और 5 × 60। तो LCM आया 60 और HCF आया 2। तो ये तो आपके होते हैं फैक्टर, और इन फैक्टर से आप या HCF LCM इस टाइप से निकालते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। चलिए अब एग्जांपल नंबर 7 करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में कहा है कि फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM। आपसे वही मेथड है, फैक्टर का मेथड यूज करना है और HCF और LCM दोनों निकालने हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम फैक्टर कर देखते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्या है आपका 96 और 404, तो सॉल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशन में देखिए आप, पहला नंबर है आपका 96 और दूसरा है 404। पहले 96 के फैक्टर करेंगे, तो 96 के फैक्टर जब हम करेंगे तो 96 के फैक्टर वही हम शुरू में क्या कोशिश करते हैं। देखिए हमारी कोशिश स्टार्टिंग में यही रहती है कि हम छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करें। तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 = 8, 2 4 = 8, 9 में से 8 गया, 1 बचा 16, 2 8 = 16, 42 8 = 96 होते। अब आप इसको जब डिवाइड करो 2 2 = 4, 4 को डिवाइड किया 2 टाइम्स गया, और 8, 2 4 = 8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद इस 24 को करेगा 2 1 = 2, 2 2 = 4, ये 2 6 = 12, और ये 2 3 = 6, और ये 3 1 = 3। जब तक आपका यहाँ 1 नहीं आएगा, 1 टाइम्स नहीं आएगा, तो जब तक आपका ये प्रोसेसिंग चलती रहेगी। तो क्या है इसके फैक्टर 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। क्या देखिए कितने टाइम है 3 वो 2 1 2 3 4 5 टाइम्स है। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और मल्टीप्लाई 3। आप यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32, 32 3 = 96। अब 404 क्या करेंगे 404, यही भी वैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे, इसको चला कट जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। 2 2 = 4, 0 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 0 और 2 1 = 2। देखिए 101 किसी से डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर 101 किसी से डिवाइड नहीं होगा, आपको देख लेना, आप ट्राई करके नहीं होगा। 101 किसी से डिवाइड नहीं होगा।
तो जो नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता उसको उससे ही डिवाइड कर देते हैं। 101 1 जा 101। तो इसका क्या फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 101। तो एचसीएफ देखिए, एचसीएफ मैंने बताया था जितने आपको कॉमन मिलेंगे पेयर बनेंगे वो एचसीएफ होगा। तो देखिए आपके पेयर कितने बन रहे, एक तो ये, ठीक है, एक 2 2 का पेयर वही बन गया और एक 2 2 का पेयर ये बन गया। लेकिन बाकी और किसी के पेयर नहीं बन रहे। ये 2 यहां पर है तो यहां पर 2 नहीं है, यहां पर 3 है तो यहां पर 3 नहीं है, और यहां पर 101 है तो यहां पर नहीं है। लेकिन 2 इसमें, एक 2 इसमें था, यहां पर पेयर बन गया इसका, इस 2 का पेयर यहां पे बन गया। तो इसका एचसीएफ क्या होगा स्टूडेंट्स बताइए। इसका एक पेयर का एक 2 लिखेंगे हम, एक पेयर का एक ही लिखते हैं, और इंटू एक पेयर का फिर एक, तो है 2 2 जा 4। तो एचसीएफ आया हमारा 4। अब एलसीएम, एलसीएम देखिए, जो मैंने बताया था एलसीएम में क्या होता है कि एलसीएम में जो पेयर बनते हैं उनको कैसे लिखते हैं, 2 2 का पेयर तो इसको एक 1 टाइम्स, इस 2 का पेयर को भी 1 टाइम्स और मल्टीप्लाई, उसके बाद जितने बचते हैं बाकी सब लिखते हैं। इसके बाद जितने बचते हैं सब लिखते हैं। तो ये बच रहा है देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और 101। आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए और लिख दीजिए 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 जा 96 96 और 101 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 9696 96 की जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 606 909 6969 तो ये आएगा 96 96 आंसर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो समझ में आया आपकी। चलिए, वो आपका रफ वर्क होता है और ये समझ में आया। देखिए इसको अब मैंने आपको समझाने के लिए क्या है, तो एचसीएफ में हम वही लेते हैं जिसका हमारा पेयर बनता है, जिसका हमारा पेयर बनता है ना एचसीएफ में उसको ही लेते हैं, जिसका हमारा पेयर बनेगा एचसीएफ में हम उसी को लेंगे। और एलसीएम में जिसका पेयर बनेगा उनको 1 टाइम्स लेंगे। जैसे इस 2 का पेयर बनना है तो इस 2 का 1 टाइम्स लिया, फिर इस 2 2 का पेयर बनना है इसको 1 टाइम्स लिया। उसके बाद एलसीएम में जितने भी हमारे बचते हैं जिनका पेयर नहीं बनता उन सभी को लेते दोनों नंबर के, इस नंबर्स के भी इस नंबर्स के भी। तो इसका एचसीएफ आया 4 और एलसीएम आया 9696। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 भी आपका वैसा ही है। इसमें क्या आएगा आपको, इसमें नंबर्स 3 दिए गए, 3 नंबर्स दिए गए। अभी तक हम 2 नंबर्स का एचसीएफ एलसीएम निकाल रहे थे। देखिए फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए आपको यहां पर एक वर्ड मिल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए प्राइम फैक्टर ऐसा आ जाए, फैक्टराइजेशन मेथड आ जाए, कुछ नहीं, वही होता है सब कुछ जो अभी तक हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर ही करने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए फैक्टर करेंगे। अब पहले 6 के फैक्टर करेंगे, 6 के फैक्टर करेंगे। तो 6 के अभी हमने पहले इससे सबसे पहले एग्जांपल में करे थे, तो क्या होगा 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, ऐसे ही करे थे स्टूडेंट्स। 2 3 जा 6 3 1 जा 3। तो 6 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 3। अब उसके बाद 72 के करेंगे। 72 जब आप 72 के करोगे तो 2 3 जा 6 2 6 जा 12। जब आप 72 को डिवाइड करोगे 2 से 36 आएगा। देखिए 2 3 जा 6 2 6 जा 12, ये 36 18 टाइम्स जाएगा। 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 9 जा 18। अब ये 9 2 से नहीं जाएगा, 9 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसको करेंगे हम 3 से, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर क्या है 72 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। देखिए 72 के क्या फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप
2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद 120 देखिए आप। अब 120 के फैक्टर कीजिए। 120 के जब आप फैक्टर करोगे तो ये 2 6 जा 12, 12 6 से 2 से 2 6 जा 12, 0, 2 से फिर 2 3 जा 6, 0, और 2 से 2 1 जा 2, ये 1 बचेगा, 2 5 जा 10, और ये 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, और 5 1 जा 5। ये फैक्टर समझ में आ रहा है आपको? हमने 2 से इसको क्या करते हैं, जैसे डिवाइड करते थे ना, वो डिवाइड ही करते हैं। हमने 2 से 120 को डिवाइड किया, 60 टाइम्स गया। फिर हमने 2 से 60 को डिवाइड किया, 30 टाइम्स गया। फिर हमने 2 से 30 को डिवाइड किया, 15 टाइम्स गया। फिर हमने 3 से 15 को डिवाइड किया, 5 टाइम्स गया। और हमने फिर 5 से 5 को डिवाइड किया, 1 टाइम्स गया। जब हमारा यहाँ पर 1 टाइम्स आ जाता है, हमारी प्रोसेसिंग रुक जाती है। तो इसके देखिए, इसके 120 का फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप इनकी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 5 जा 120, तो 20 आ गया। तो देखिए ये आ गया आपका फैक्टर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एचसीएफ कैसे निकालते हैं जब आपको 3 नंबर्स दिए होंगे। अभी तक हमने 2 नंबर्स के निकाल रखे थे। अब देखिए यहां पर इसमें भी सेम वही कंडीशन है। एचसीएफ में वही कंडीशन अप्लाई होगी स्टूडेंट्स की हमें जो भी एचसीएफ मिलेगा वो तीनों में मिलना चाहिए। हमको तीनों में मिलना चाहिए, वो तीनों में मिलना चाहिए। देखिए 2 2 2, यहां पर ये 2 मिला, इस 2 से ये फैक्टर इसका मिला है ना, मिल गया। तो देखिए अब देखिए किसी और का पेयर मिल रहा है आपको, 3 इसमें मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, 3 और मिल रहा है। देखिए 3 और मिल रहा है हमको, 3 और मिल रहा है ना। 3 इसमें भी मिला, इसमें भी मिला, इसमें भी मिला, और 2 इसमें भी मिला, इसमें भी मिला, इसमें भी मिला। तो हमको ये 2, एक पेयर तो 2 का मिल गया कि चाहे नंबर 4 होते हैं हमारे पास कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पेयर चारों में मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 3 है, 1 2 3 1 2 3 3 पे, एक 6, एक 72, एक 120। तो एचसीएफ में क्या होना चाहिए कि वो जो नंबर भी एचसीएफ होगा वो तीनों में मिलना चाहिए। तो 1 2 3, तो देखिए 2 2 2, अब ये 2 यहाँ पर मिल गया तो ये 2 आ गया। 1 टाइम से लिखेंगे, जो पेयर मिलेगा उसको 1 टाइम से मिलेगा। यहाँ पर देखिए 2 तीनों में मिल गया 2। अब यहां पर 3 और मिल रहा है, 3। इसके अलावा कुछ और मिल रहा है आपको, क्योंकि इसमें तो कुछ बचा नहीं। तो जब इसमें नहीं बचा तो पहली बात तो अगर इनमें मिलेगा तो इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ये 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। जरूरत तो हमें तीनों में से लेने की होती है ना। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 2 3 जा 6। एचसीएफ होगा 2 3 जा 6। एलसीएम अब निकालते इसका एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए लोएस्ट कॉमन फैक्टर में इसके क्या होता है, इसके लोएस्ट कॉमन फैक्टर में कुछ थोड़ा सा अलग होता है। क्या देखिए, अब ये 2 2 2 जो पेयर मिल रहा था ये तो आएगा 1 टाइम्स, और 3 3 3 ये भी 1 टाइम्स आएगा जिसका पेयर बनता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें फिर एलसीएम में जिनका 2 नंबर्स में भी पेयर बनता है ना, उनको भी 1 टाइम लिखते हैं। अब जैसे ये 2 है, ये 2 है, इसका दोनों में पेयर बन रहा है तो इसको 1 टाइम्स लिखेंगे। फिर इसका दोनों में पेयर बन रहा है तो इसको भी 1 टाइम्स लिखेंगे। उसके बाद जो बचते हैं जिसका कहीं भी पेयर नहीं बनता उसको ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन इसमें अगर 2 नंबर में भी पेयर बनेगा ना, ओनली एलसीएम की कंडीशन में, एचसीएफ की नहीं, एलसीएम की कंडीशन में। एलसीएम की कंडीशन में अगर दोनों में भी पेयर बनेगा ना तो उसको 1 टाइम्स ही लिखेंगे, और जिसका पेयर नहीं बनता उसको ऐसे लिखते हैं। देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 24 5 जा 120, 123 जा 360। तो एलसीएम आया 360 और एचसीएफ 6। तो स्टूडेंट्स आज यहीं पर रोकते हैं, कल हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो अगर स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स।